डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी का पाठ क्रमांक 16 पढ़ने वाले हैं और हमारा पाठ क्रमांक 16 है बचाव। क्या नाम है? बचाव। बचाव का मतलब आपको पता है, अपनी रक्षा करना, है ना। कि सेल्फ डिफेंस जो बोलते हैं वो अपनी रक्षा कैसे करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बचाव कहते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में भूकंप, बाढ़ और सुनामी, यह 3 वर्ड आपको राइडिंग से दिखाई दे रहा है। पिंक दिख रहा है ना, ये हाईलाइट किया है। तो हम जब भूकंप, बाढ़ और सुनामी आती है तो हमें अपने आप की रक्षा कैसी करना है या बचाव कैसा करना है, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भूकंप। भूकंप को क्या कहते हैं हम? ये जो भूकंप है या फिर बाढ़ है, सुनामी है, इन्हें एक वर्ड है इंग्लिश में, इनको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, है ना, नैसर्गिक आपदा। मतलब ये जो हमें बता के नहीं आती। भूकंप हमें बताता क्या, फ़ोन करता कि भूकंप आने वाला है, घर से भाग जाओ, बाढ़ आने वाली है, चले जाओ, सुनामी आने वाली है, घर छोड़ दो। नहीं ना, ये क्या होता है? नैसर्गिक है, ये कभी भी आती है और इसका संकेत हमें पहले से नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के अंदर क्या है? चट्टान है। चट्टान समझता है, रॉक्स है, और बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। और जब वो चट्टानें इधर उधर खसक जाती है तो क्या आता है? धरती हिलने लगती है। जब चट्टानें क्या होती है? अपनी सतह से, अगर मान लो ये 2 चट्टानें हैं, अगर ये थोड़ी सी अप डाउन हुई तो क्या होती है? धरती हिलने लगती है। और यही क्या है? भूकंप है। धरती का हिलना मतलब भूकंप कहलाता है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगते हैं। इससे मतलब किससे? भूकंप से घर की छतें गिर जाती है, दीवारें गिर जाती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए। जब भूकंप आता है या आपको ऐसा लगा कि भूकंप हो रहा है, तब हमें घर में नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि अगर दीवार गिरेगी तो हम उसमें दबकर मर सकते हैं, है ना। घर की छत ढह गई तो भी हम उसमें दब के मर सकते हैं। इसीलिए क्या करना है? हमें जब भी भूकंप आता है तो अपना घर छोड़कर खुली जगह पर चले जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। या तो फिर जो लकड़ी का मेज होता है, मेज यानी होता है टेबल, अगर टेबल हैवी है तो ही छुपना है ना। नहीं तो अगर अभी तो प्लाई का टेबल आता है, उस पर दीवार गिरेगी तो ऐसे ही दब के मर जाएंगे। तो जब भूकंप आता है तो सबसे अच्छा है कि हम घर के बाहर चले जाए, है ना। या तो फिर क्या करेंगे हम? मेज के नीचे, है ना, या तो फिर लकड़ी के तख्त के नीचे, या फिर दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ जाएंगे, ताकि जो भूकंप होगा, जिससे हानि होने वाली होगी, उससे हम क्या हो सकते? बच सकते हैं। समझ में आया भूकंप क्या है? कि भूकंप कब होता है? जब पृथ्वी के भीतर की जो चट्टानें हैं वो हिलने लगती है या एक दूसरे से खिसकने लगती है, तब क्या होता है? भूकंप आता है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? घर के बाहर चले जाना है, मेज के नीचे, तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छुप जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया भूकंप। अब पढ़ेंगे हम बाढ़। बाढ़ का मतलब है कि लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। जो बारिश होती है ना, तो बारिश, लगातार बारिश होती है, आपने भी देखा कभी कभी बहुत ज़ोरों की बारिश होती कंटिन्यू 1 हफ्ता तक के, तो नदी नाले में क्या हो जाता है? पानी खूब भरकर बहने लगता है। नदी के आसपास के गांव, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। और जो गांव नदी के किनारे बसे होते हैं तो नदी का पानी कहाँ चले जाता है? बस्ती में चले जाता है, इमारतों में घुस जाता है ना, या फिर गांव के अंदर आ जाता है। फसलें नष्ट हो जाती है, और जो लगी हुई फसल होती, जो किसान फसल बोता है, तो ज़्यादा बारिश, पानी ज़्यादा अच्छी नहीं होता फसल के लिए, तो पानी भरने के कारण क्या हो जाती है? फसल सड़ जाती है। यही क्या है? बाढ़ है।
मतलब जब नदी नालों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और वह गाँव में, बस्ती में, इमारतों में भरने लगता है या तो फिर फसलें नष्ट हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जब हमें पता चल जाए कि और बारिश होने की आशंका है या कोई डैम छूटने वाला है नदी में, तो जैसे ही पानी बढ़ने की आशंका हमें समझ में आती है ना, कि नदी में फिर से पानी बढ़ सकता है, तो यदि हम नदी के किनारे रहते हैं तो हमें क्या करना है, अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम बाढ़ में हमारा गांव, बस्ती, घर सब डूब जाएगा और हम पानी में डूबकर मर भी सकते हैं। इसीलिए जब भी हमें आशंका हो कि नदी में पानी बढ़ने वाला है, तब अपना घर हमें क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी आपने सुना होगा, समुद्र में खास करके आती है ना। समुद्र की जब लहरें बहुत तेज़ी से उठती है उसे सुनामी कहते हैं। मतलब समुद्र के अंदर क्या होता है, भूकंप आता है। तो हम पढ़ेंगे, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। अब समुद्र है ना, एक तो कहाँ होता है, पृथ्वी के भीतर जब चट्टानें हिलती है तो एक भूकंप है। अब समुद्र के अंदर जब जमीन हिलती है ना, तो क्या होती है, जब ऊंची ऊंची यानी समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है या उत्पन्न होती है। यही क्या है, सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। और जो समुद्र के किनारे रहते हैं लोग और उन्हें पता चल जाए कि क्या होने वाला है, सुनामी आने वाली है, तो उन्होंने क्या कर देना चाहिए, अपना प्लेस छोड़कर तटवर्ती भागों में, जहाँ पर समुद्र का पानी ना पहुँचे, ऐसे जगह पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि हमें समुद्र तट को काट कर कभी भी बस्ती नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कहीं पर भी घर बना देते, जंगलों की कटाई करते हैं, नदी के तट के किनारे घर बना लेते हैं। फिर क्या होता है, बारिश आती है और बाढ़ आती है, फिर मकान ढह जाता है और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट से फिर उसका मुआवजा मांगते हैं। तो जब हमें पता है कि ये सब क्या है, दुर्गम भाग है, ऐसे भागों में अपने घर हमें नहीं बनाना चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, टीवी समाचारों में कभी कभी बताता है कि यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है, या बाढ़ होने की संभावना है, या सुनामी आने की संभावना है समुद्र में। तो आजकल क्या बन गया है, यंत्र। क्योंकि अभी का जो समय है, जो 21वीं सदी है, ये कैसी टेक्नोलॉजी की सदी है और यहाँ पे अभी बहुत सारे तंत्र ज्ञान बढ़ चुका है। जो अपना ज़माना है या देश है ना, जो वर्ल्ड है, क्या हो गया है, विकसित हो गया है। तो सुनामी कब आएगी, किस तरह से और कितनी उसकी रफ्तार होगी, ये सब के लिए क्या हो गया है, यंत्र बन चुके हैं। तो हमने इस पार्ट में 3 चीज़ पढ़ा है। पहला, भूकंप। भूकंप कैसे आता है, तो ज़मीन के अंदर की जो चट्टानें हैं वो हिलने लगती है तो भूकंप आता है। ठीक है, उससे बचने के लिए क्या करना है, हमें घर के बाहर निकल जाना है, या तो घर में है तो मेज के नीचे, दरवाजे के पीछे या तख्त के नीचे छुपना है। बाढ़ कब आती है, जब नदी नाले में पानी ज़्यादा भर जाता है, तो बस्तियाँ में भरता है, इमारतों में, और फसलें जब नष्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं। और जब बाढ़ की आशंका हो, हमें समझ में आ रहा है कि बाढ़ आने वाली है, तो हमें ऐसा स्थान छोड़ के सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। सुनामी क्या होता है, सुनामी समुद्र के तल में भूकंप आने से सुनामी आती है। और सुनामी जब आती है बहुत तेज़ होती है, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती है। तो ऐसे समय जिनके घर समुद्र के किनारे है, ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, अपना घर छोड़ के तटवर्ती भागों के तरफ, मतलब जहाँ पर ऊंचा भाग है वहाँ पर चले जाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि अभी 21वीं सदी टेक्नोलॉजी चल रही है, खूब टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, तो सुनामी दर्शाने वाले अभी यंत्र भी बन गए हैं। आई होप ये लेसन आपको समझ गया होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो प्रश्न पहला,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पाठ में किन प्राकृतिक विपदाओं का वर्णन है? तो उत्तर है पाठ में भूकंप, बाढ़ और सुनामी प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। सेकंड, भूकंप आने पर क्या होता है? तो भूकंप आने पर घरों की छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। थर्ड है, लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। फोर्थ, बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए? फोर्थ का आंसर है बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। फिफ्थ, समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? आंसर है समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सही विधान के सामने राइट का और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। पहला है, बाढ़ आने पर घर से बाहर निकल जाना चाहिए। गलत, जब भूकंप आता है तब। भूकंप का कारण अधिक बारिश है। सही है? नहीं, भूकंप कब आता है? जब जमीन के अंदर की चट्टानें हिलने लगती तब भूकंप आता है। भूकंप का कारण अधिक बारिश नहीं है। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। समुद्र के तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सही है, समुद्र के तट के पास में अपनी बस्तियां नहीं बसाना चाहिए। बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही है, बाढ़ से फसलें कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है, क्योंकि खेतों में पानी भरता है और जो फसल है वो सड़कर खराब हो जाती है। भूकंप आने पर दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। बिल्कुल सही है, भूकंप आया तो मेज मेज के नीचे, तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छुपना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तृत में लिखो। विस्तृत मतलब थोड़े ज़्यादा डीप में लिखना है। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? आंसर है भूकंप आने पर हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। सेकंड, बाढ़ क्या है? यहाँ पूछा है कि बाढ़ क्या है या किसे कहते हैं? तो आंसर है लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांव, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भर जाता है, फसलें नष्ट हो जाती है। यही क्या है? बाढ़ है। क्वेश्चन नंबर 3, बाढ़ आने पर क्या होता है? बाढ़ आने पर क्या होता है? बाढ़ आने पर नदी के आसपास के गांव में पानी भर जाता है, बस्तियां पानी में डूबने लगती है, इमारतों में भी पानी भर जाता है, खेतों में पानी भर जाने से फसलें नष्ट हो जाती है। फोर्थ नंबर, सुनामी क्या है? सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? तो आंसर है समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यह सुनामी है। सुनामी आने पर समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। फिफ्थ, प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है? उत्तर है भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक विपदाएं है ना। हमने यहाँ सिर्फ 3 पढ़ा था, कौन कौन सी? भूकंप, बाढ़ और सुनामी। लेकिन इसके अलावा बादल का फटना, ये भी प्राकृतिक विपदा है। अकाल, अकाल किसे कहते हैं? जब फसलें ना हो और लोग भूखे मरने लगते हैं, उसे अकाल कहते हैं। ठीक है। बिजली का गिरना, यह भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। बड़े बड़े तूफान आते हैं, उस समय घर के घर बहुत सारे तहस नहस हो जाते हैं, ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। इमारत, इमारतें, लहर, लहरें, चट्टान, चट्टानें, दीवार, दीवारें, फसल, फसलें, बस्ती, बस्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा और विपदा दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसीलिए ये समानार्थी शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। आपदा और विपदा क्या होता है? एक ही होता है।
पहला पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थी शब्द है धरती। दूसरा है पानी, पानी को क्या कहते हैं? जल। थर्ड है बारिश, बारिश को बरसात या वर्षा भी कहते हैं। और सूचना, सूचना का मतलब होता है खबर या समाचार। ठीक है, तो और कुछ मौखिक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। जब धरती हिलने लगती है तो उस स्थिति को एक शब्द में क्या कहते हैं? जब धरती हिलती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक शब्द में ही बताना है, जो हमारा ऊपर वाला ही टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 2, नदी नाले में पानी बढ़ जाने से आसपास के खेतों वस्तुओं में पानी भर जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? हमारा सेकंड टॉपिक यही था कि जब नदी नाले में पानी भर जाता है गांव बस्तियों में, उस स्थिति को क्या कहते हैं? थर्ड, उस स्थिति का नाम बताओ जब समुद्र में तूफानी लहरें उठती है। वो कौन सी स्थिति है जब समुद्र में क्या होती है? तूफान के साथ लहरें उठती है। तो यहाँ पे हमारे हिंदी के जो सिलेबस है कंप्लीट होता है। आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।